राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी बहुत भाग्य से आपका दर्शन हुआ है गुरुजी। बताओ मेरी माँ। गुरुजी हमारे घर परिवार तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरा भाई छोटा सा 6 क्लास तक ले पढ़ाई किए, लेकिन उसके बाद पिताजी मर गए। उसके मरने के बाद किसी तरह पढ़ाई BA तक किए हैं। आज मेरा भाई का जो सर्टिफिकेट है, सो मेरा भाभी जो है, मेरा बड़े हमसे छोटे हैं भाई लेकिन मेरे बड़े भाई है, तो वो उसका पत्नी है। उसका पत्नी क्या किए, बंगाल में अपना मैंने 10 गो लड़का लोग के रखा है। उस लड़का लोग के हाथे दे दिया है, सपोर्ट उसको सपोर्ट से दे दिया है और बोला है कि जो तू, और पहले बोलता था कि तू हमसे शादी करो नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। आज हमको यहाँ से लेके वहाँ तक ले बर्बाद कर दिया है गुरुजी। कौन भाई? हाँ, यहाँ से लेके बंगाल तक ले हम लोग बर्बादी हैं। वहाँ पर भी जहाँ भी जाता है उसको 10 लड़के हो जाता है। गांव में आता है तो गुंडा लोग के 35-40 लेके आता है, 2 बुलडोजर गाड़ी से आता है, मोटरसाइकिल। ऐसा क्यों पता नहीं गुरुजी क्यों वो कर रही है। और यहाँ से जितना होता है लूट फूट के ले जाता है। यही चानी धनकी के है ये औरत। और चानी धनकी का जितने अगर चानी धनकी का लोग भी होगा तो सुनता होगा, उससे भी प्रार्थना है। जे सुलेखा देवी है वो मेरा भाई भी वहाँ रहता है और सब लेट फुट के नहरा ले जाता है। मेरे बहन को शादी विवाह के लिए जो सामान भी रखा था, गहना जेवर भी रखा था, सब लोग के ले गया। और मेरी माँ के नंगा करके घींच के मार रहे हैं। मेरी माँ घींच के नंगा करके मार रहे हैं गुरुजी। इससे ये औरत से हम बहुत परेशान है। हम क्या करें गुरुजी, कोई ज्ञान देने वाला भी मेरे पास कोई नहीं है। मेरा तो आप पुलिस कंप्लेंट करो ना, इस तरह से यदि हरकत है तो पुलिस कंप्लेंट भी किए हैं। वो कोई मैं पता नहीं चलता है क्या ऐसा उसे जादू कर देती है जो थाना पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेता है। मेरा पति का 15 दिन तक ले उल्टे हाथ करके बंगाल में बांध के रखा था 10 लड़कों के साथ। अच्छा। और वो लड़का 15 दिन रख कर जब 15वां दिन जब पूरा तो उसने क्या किया, जब मेरा पति को बहुत मारा और मटिया तेल डालकर जलाने की कोशिश किए। तो वहाँ का जो फाड़ी है, बंगाल का फाड़ी है तेलनीपाड़ा, वहाँ का जो दरोगा साहब थे वो हमको फ़ोन किया। हम लोग डर से वहाँ से हम भाग आए। मेरा लड़की को धमकी देते था जो तुम्हारा लड़की लोग को हम रेप करवा देंगे। आप पुलिस कंप्लेंट करो और आपके आसपास जो आपके आसपास लोग हैं उनसे मदद मांगा करो, वो सब साथ देंगे आपका। आपके गांव के मोहल्ले के लोग आपका साथ देंगे। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। आप बस हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। वैसे भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। और मेरे हस्बैंड का कोई क्वेश्चन है वो आपसे करना चाहते हैं। करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, हम आपकी जो कथा है डेली सुनते हैं। परिवार में मेरे माता पिता हैं, वो भी डेली आपकी कथा का श्रवण करते हैं और हम आपकी कथा सुन करके बहुत अच्छा लगता है। और साथ में बीच बीच में जो आप पारिवारिक ज्ञान जो देते हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, हालांकि मैंने बहुत 2-3 विद्वानों से भी किया था, उन्होंने अपने अपने तर्क इस पे दिए हैं, बस आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि हम सब एक भगवान की कठपुतली हैं, जैसे वो नचाते हैं हम नाचते चले जाते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म करते हैं, उसमें भी भगवान की इच्छा होगी जिससे हम वो कर्म कर रहे हैं। तो जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका दंड हमें क्यों मिलता है सर? मेरा ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका, बड़ा गहरा है, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत कम लोग प्रश्न करते हैं ऐसा। आपने प्रश्न किया है, उत्तर दे रहे हैं। सारे काम भगवान करते हैं। कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब सब भगवान करते हैं तो फिर पापी व्यक्ति क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमने चोरी की तो फिर हमने वो भी ईश्वर की मर्जी से की, क्योंकि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये सवाल है आपका। जी जी बिल्कुल। अब उत्तर के लिए आपसे ही मैं प्रश्न करूंगा। जी बिल्कुल। आपकी एक गाड़ी है, माना कि एक कार
आपकी है और आप मालिक हैं, कार के मालिक। आपने एक ड्राइवर लगा रखा है जी। आपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लेके स्टेशन चले जाओ, गाड़ी लेके एयरपोर्ट चले जाओ, गाड़ी लेके मार्केट चले जाओ। तो आप जो कहते हैं आपका ड्राइवर वहीं ले जाएगा गाड़ी जी। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, चलाता तो ड्राइवर है पर मर्जी आपकी है, सही है जी बिल्कुल। आपने गाड़ी एयरपोर्ट के लिए रवाना की, जा बेटा मेरे गेस्ट आ रहे हैं, जाओ एयरपोर्ट से लेके आओ। ड्राइवर गाड़ी लेके चला, आपकी मर्जी से जा रहा है जी जी। पर रास्ते में वो गाड़ी को किसी डिवाइडर से ठोक देता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो क्या ये आपकी मर्जी थी? जी नहीं। आपकी मर्जी थी कि गाड़ी एयरपोर्ट जाए, पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गड्ढे में गिर गई, ये आपकी मर्जी नहीं थी। ये मर्जी नहीं थी, ये गलती थी। किसकी? आपकी नहीं, ड्राइवर की। हाँ या ना? जी। ड्राइवर के पास दोनों थे, एक्सीलेटर भी था और ब्रेक भी था। क्यों नहीं हिसाब से गाड़ी चलाया? क्यों डिवाइडर में ठोक दिया? आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, पर जब उसका नुकसान होता है तो वो आपकी मर्जी नहीं होती है ना, वो लापरवाही होती है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की ओर से चल रहा है, मालिक भगवान है, हम लोग केवल ड्राइवर हैं। हमारे पास ईश्वर ने विवेक दे रखा है। आपको पता है कि आपको गुलाब की सैया पर तो सोना है, आप कहीं गुलाब होंगे तो आप जाके उस गुलाब के ऊपर बैठ भी सकते हैं, खड़े भी, पर कांटों का ढेर होगा तो आप नहीं खड़े होंगे। आपको पता है कि ये गुलाब है, ये कांटा है, आपको समझ है कि सही है, ये गलत है। जब आपको समझ है तो आपने अपनी समझदारी से अपने मन को रोका क्यों नहीं गलत काम से? ईश्वर की मर्जी से संसार चल रहा है, आप और हम सबकी मर्जी में ईश्वर की मर्जी है, पर हम जो गलत निर्णय लेते हैं उसके लिए ईश्वर ने हमें स्वतंत्र, गाड़ी आपकी है, मालिक आप हैं, लेकिन ब्रेक एक्सीलेटर आपने ड्राइवर को सौंप रखा, भाई जहां जरूरत पड़े दबाते रहना। उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें बुद्धि देके स्वतंत्र कर दिया है कि जहां जरूरत पड़े वहां अपने हित में अहित में सोच लेना। आपको कहा जाए कुएं में गिर जाओ, आप नहीं गिरेंगे, आपको पता है ये गलत है। तो आपको स्वयं को ईश्वर ने इतनी पावर दे रखी है। मालिक तो आप हैं गाड़ी के, लेकिन कुछ पावर ड्राइवर के पास भी है ना, ब्रेक एक्सीलेटर। उसी प्रकार संसार ईश्वर का है, संसार ईश्वर की मर्जी से चलता है, पर जब आप गलत करते हैं तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं होती, वो आपके मन की गलती होती है। आपने अपने मन को नियंत्रित क्यों नहीं किया? ड्राइवर ने गाड़ी को क्यों नहीं नियंत्रित किया? अब नुकसान हुआ है तो वो ड्राइवर को भी चोट लगेगी, मालिक को चोट नहीं लगेगी। भाई एक्सीडेंट हुआ है तो चोट मालिक तो घर में बैठा है, मालिक तो परमात्मा है। अब तुम ही ड्राइवर हो तो तुम ही भोगो फिर। तो अपने अपने किए का दंड, ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर उन्होंने हमें सही गलत की सोच दे रखी है। सही गलत क्या है वो पहचान दे रखी है। अब आप गलत करें तो उसमें दोषी ईश्वर कैसे हो सकता है? जी गुरुजी, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा डाउट है गुरुजी। जी। हमने रामायण सीरियल देखा है टीवी में, ठीक है। उसमें ये दिखाया गया था कि जब राम जी लंका को जीत लेते हैं और माता सीता जी जब अग्नि परीक्षा देती हैं, उसके बाद में राजा दशरथ जी आसमान में प्रकट होते हैं। बिल्कुल। और वो राम जी को बोलते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो भगवान राम वहाँ पे उनसे एक चीज़ मांगते हैं कि आप मुझे एक वचन दे दो कि आप जो है माता कैकेयी को क्षमा कर दो, उनकी इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन वो जो आप बता रहे हैं कि एक विवेक और जो बुद्धि जो दे रखी है वो भगवान ने सभी को दे रखी है, वो माता कैकेयी को भी दे रखी थी, लेकिन उन्होंने गलत निर्णय लिया, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भगवान उनको क्षमा कर सकते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं क्षमा करते? हाँ करते हैं, आपको भी करते हैं, हमें भी करते हैं। कब करेंगे? जब शरण में कैकेयी माँ चित्रकूट जब आई थी ना, तो उन्होंने क्षमा मांग ली थी राम जी से, आत्मसमर्पण कर दिया था, बेटा अपराध हो गया, राम यदि तुमने मुझे माफ कर दिया तो वचन दो कि अगली बार तुम मेरे पुत्र बन के आओगे। वही कैकेयी माता देवकी बनी और फिर उनके गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो भगवान कहते हैं तुम कितने भी बड़े पापी हो, यदि मेरे सामने आके आत्मसमर्पण कर दोगे और मेरे हो जाओगे, मैं भूल जाऊंगा कि तुमने कोई पाप किया है। ये बात लिखी है लिखित में सुनिए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन, सन्मुख हो ही मतलब जब मेरे सन्मुख आ जाएगा, समर्पण कर देगा, तो जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप मैं भूल जाऊंगा। ये लिखा है जी। जी। एक छोटा सा क्वेश्चन, हमने सुना है कि धर्म बहन होती है, लोगों से कहते सुना है कि ये हमारी धर्म बहन है, ठीक है। ये भी सुना है कि ये हमारी धर्म पत्नी है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि ये हमारे धर्म पति है। ऐसा क्यों सर? हाँ,
पत्नी भी एक ही होती है ना। अब दूसरी पड़ोसन को तो आप कह नहीं सकते कि मेरी धर्म पत्नी है। अपनी कोई ना, आप पत्नी कह सकती है मेरा पति है, परमेश्वर है। वहाँ धर्म तो लगा ही है, जुड़ा ही है, कहने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए पत्नी धर्म पत्नी है, धर्म की माँ बन जाती है, धर्म की बहन बन जाती है। जो बन जाती हैं वो बन जाते हैं। अब सबको आप कैसे अपना बना सकते हैं? बना सकते हैं, पर सबको धर्म पति कैसे बनेगा? कोई पतिव्रता नारी है ना, एक पति के सिवा, एक पुरुष के सिवा पराये इस पुरुष पर नजर जाएगी तो समाज उसे कुलटा कहेगा, चरित्रहीन कहेगा। शूर्पणखा गई थी तो उसकी नाक कान भंग हो गई। केवल ये धर्म नारी का नहीं है, पुरुष का भी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हमें दो तीन सवाल करना है गुरुजी, थोड़ा मेरे को समझा देना। शुरू करो सवाल। जैसे गुरुजी आप बताते हो जो नारी को पति को सेवा करना ही धर्म होता है, और बच्चों को संस्कार देना माँ बाप को धर्म होता है। जो माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं वो दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। पर मैं तो कुछ नहीं कर पाई गुरुजी, मेरे को इतना पता ही नहीं मैं क्या करूँ ना। अभी पति हैं आपके? हाँ अच्छे हैं? पति तो मैं पति के बारे में क्या बोल सकूं, पति खुद है, उनसे पूछ लेना। पर मैं बच्चे छोटे हैं, अभी 12 साल के है, वो 2 साल से बीड़ी पीते हैं मेरे सामने। बीड़ी पीते हैं? हाँ, मैं इतने प्रताड़ित बच्चे से, पति से तो हूँ पर बच्चे से भी हूँ। पर गुरुजी मेरे कहाँ हैं आपके बच्चे? आप बोलते हैं जो पति को नहीं सेवा करते उसको भगवान कभी नहीं मिलते, पर भगवान मानना चाहिए पति को। पर पति का भी धर्म होता है कि वो नारी का सम्मान पर करे। मैं पति को ये दोनों बातें हम बोलते हैं। मैं पति को भगवान नहीं मानती, ना मैं सेवा कर सकती। कहाँ है पति आपके? बहुत मेरे को ऐसे मजबूरी है। कहाँ है पति आपके? वो बैठी है उधर। पति बैठी है? कहाँ बिठा लो, बताओ। और बच्चे भी है बैठे, सारे आए हैं। एक लड़की 12। पहले पति से बात कराओ अपने। इनके पति कहाँ हैं? ये 4 बच्चे हैं तो 2 लड़की। पहले पति से बात करा दो महारानी। कहाँ है पति देव आपके? जाओ पति के पास, यहाँ जाओ। बात कराओ पति से। माइक दो पति को। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। क्या हो रहा है? पत्नी आपकी क्या कहना चाह रही है? वो इसी से पूछ लीजिए क्या कह रही है। आप तो कह ही हैं। तो आप ध्यान नहीं रखते अपनी पत्नी का? ध्यान नहीं रखते तो बच्चे इतने बड़े ऐसे हो जाएंगे। हाँ, इनको क्या तकलीफ है आपसे ये बताइए। मैं ध्यान ही नहीं रखता किसी का। बस आप ध्यान नहीं रखते? नहीं। बच्चे आपके कहाँ बीड़ी पी रहे हैं बता रही हैं ये? बच्चे, अगर मैं पूरे दिन ड्यूटी कर रहा हूँ, बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ का ध्यान होना चाहिए। मैं शाम को आके अगर थोड़ा सा डांट दूँ तो ये खुद मेरे को गुस्सा हो जाती है कि क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। अच्छा, बच्चों पे आप डांटते हैं तो ये गुस्सा होती है? हाँ, अगर बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे की पढ़ाई में भी अगर मैं उसको शिक्षा देता हूँ पढ़ने लिखने का, उसके लिए भी अगर मैं डांट दूँ, एक थप्पड़ मार दूँ, उसके लिए भी गुस्सा होती है। तो मैं क्या करूँ बोलिए आप? क्यों? बच्चों को डांटना जरूरी होता है, नहीं तो वो गलत रास्ते पर चलेंगे। इसके पास बच्चों के लिए, घर के लिए समय नहीं। सुबह अरे तो काम, मर्द आदमी काम ना करे तो घर कैसे चले? काम तो करना ही पड़ेगा ना। पर ये काम करके क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाई आके क्या? शराब तो नहीं पीते ये? शराब काम करके आज तक ये कुछ किया ही नहीं है। शराब पीते हो आप? बात कराओ। एक लड़की मेरे 17 साल की है, एक 15 साल की, एक लड़का 13 और एक 9 साल के। 4 आए हैं। 3 माँ बेटी। मैं काम करती हूँ घर में, झाड़ू आप क्या करती हैं? मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धुल के और समय गुजारना। बच्चों को, दोनों लड़की को साथ में काम करवाती हूँ। बात कराइए पति अगर देव से। हमारे पति सारे व्यवस्थित रखे, मैं बच्चे सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, बीच में बच्चे जो मर्जी तो झाड़ू करते हैं। पोछा करने दूसरों के यहाँ जाते हैं? हाँ जी। बात कराइए पति से। तो ये ख्याल रखे मैं किस लिए काम करूँ गुरुजी? बात कराओ, बात कराओ। आप बोलते हैं पति की सेवा करो, मैं आप जो रास्ता बताओगे मैं वही करूँगी। हमको भगवान अभी बता रहे हैं मिलना है। रास्ता, पहले बात तो कराओ। मेरे को भगवान मिलना है बस, और किसी से नहीं। अच्छा गुरुजी। देखो, आपकी पत्नी समझदार है, बच्चे बड़े हैं, 17 साल की आपकी बेटी है। अब आपको शराब पीना शोभा देता है? देखिए, जहाँ पत्नी की गलती है वहाँ पत्नी अपनी गलती सुधारे, जहाँ आपकी गलती है वहाँ आप अपनी गलती सुधारें। शराब पीना तो किसी के लिए ठीक नहीं है, ना आपके लिए, ना आने वाले आपके बच्चों के लिए। बच्चे भी गलत रास्ते पर जाएंगे। इसके बाप शराब पीता है तो बेटा भी उसी रास्ते पर। पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा बच्चों का। आप लोगों की आज जरा सी
नोक झोंक के कारण, जरा सी लापरवाही के कारण पूरा भविष्य बच्चों का खतरे में चला जाएगा। तो आप समझदार हैं, माना कि आप व्यस्त हैं अपने काम में, पैसा कमाइए खूब, पर शराब नहीं, उसका सदुपयोग करिए। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अपने लिए घर बनाइए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लीजिए और पति पत्नी मिल के रहो। 17 साल की आपकी बेटी है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी को 20 साल तो हो गए होंगे लगभग। हाँ जी, 21 साल हो गया। 21 साल, हाँ, तो लगभग 20-21 साल की शादी है आपकी। अब निभाओ इसे। और शराब पीना अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है, शराब पीना अच्छा है? शराब पीना तो गुरुजी अच्छा नहीं है। तो आप रोज़ पीते हैं कि कभी कभी? मैं ऐसे इनको कहता हूँ कि मैं शराब छोड़ दूंगा, पर ये 2 दिन 4 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर ऐसे लड़ाई कर लेते हैं कि मतलब ये होता है कि या तो आत्महत्या कर लो, तो आत्महत्या नहीं करता हूँ, फिर मैं शराब में डूब जाता हूँ। चलो, मैं भी आपकी पत्नी को अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप समझो। आप मुझे ये वचन दो कि आप शराब नहीं पिएंगे अपने बच्चों के लिए। मैं जब आया था उस दिन मैं आपसे ज्ञान ले लिया, मैं छोड़ दिया सब कुछ। अच्छा, छोड़ दिए? हाँ जी, शराब और मांस दोनों? सारे को छोड़ दिया। मैं तो मांस ऐसे 4-5 महीने से खाया नहीं था। ठीक है, पर उस दिन आके मैंने आपसे ज्ञान भी ले लिया, पोथी पाठ बैठाए थे हम लोग। अच्छा, तो आप शराब नहीं पिएंगे ना? नहीं। मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे? नहीं जी। तालियां बजाइए इनके लिए। और आप जो पैसा कमाएंगे उसका आपको सदुपयोग करना है, पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है? अब आपकी पत्नी से बात कराओ। अब ये सदा के लिए शराब छोड़ चुके हैं, आपको भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए। मैं सम्मान करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, आपको बताइए एक एक रास्ता पर चलने को तैयार हूँ। हाँ, अब से आप अपने पति को भगवान मानेंगी? मानूंगी, पर ये दारू पी का अब नहीं, अब दारू का नाम मत लो। अब ये नहीं पियेंगे ना, बोल दिया इनने, ये नहीं पियेंगे। से 20 साल हो गए, आज तक इतने ब्याज पे पैसा उठा रखी है, अभी तक नहीं चुका है, किसी को देते नहीं है, सबसे ले लेते हैं।